हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि आने वाले मंथ में 16-17 फरवरी में एपी का एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसकी व्यस्तता की वजह से हम आपके समक्ष निरंतर वीडियो लाने में अक्षम हैं। तो लेकिन जितना भी हमें समय मिल पा रहा है अपनी तैयारी के उपरांत, हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक कंपाइलेशन में एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ऐसे ही आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ हम कनेक्ट रहें और आपको महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस पे आधारित एग्ज़ाम है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स के साथ आपके समक्ष आए हैं। आज चलते हैं। आज का पहला पॉइंट है, शिक्षा नई पीढ़ी का व्यवस्थित सामाजिकरण है, ऐसा दुर्कीम ने कहा है। दूसरा, कुछ हायरार्की बताई गई है, जैसे कि अगर फर्स्ट लेवल देखा जाए तो परिवार है, फिर वर्ग है, जनजाति है, प्रजाति है और उसके बाद राष्ट्र आता है। ऐसे हायरार्की पूछ ली जाती है आपको, क्रोनोलॉजी ऐसे सीक्वेंस में लगाने के लिए आती है। तो कई बार इसको एग्जाम में पूछा है। आपको छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है अगला, इकोनॉमी व सोसाइटी पुस्तक जो है मैक्स वेबर ने लिखी है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जैसे कि सामाजिक स्तरीकरण है या आरक्षण से संबंधित है, सामाजिक गतिशीलता आधुनिकीकरण से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन शिक्षा से संबंधित है, जबकि सामाजिक रुकावट जो है वो जाति धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, परिकल्पना पर आधारित तार्किक योग्यता प्राप्त किए हुए बालक की आयु 11 से 18 वर्ष होगी। अगला पॉइंट है, व्यक्तित्व मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क ना हो तो व्यक्तित्व नहीं होगा, ऐसा मानना है हेनरी मरे का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला वुंट ने स्थापित की थी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा से सर्वाधिक संबंधित क्रिस्टाइन इनग्राम है। अगला पॉइंट है, आनुपातिक स्तर के मापन में शून्य बिंदु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण मशीन का निर्माण सिडनी प्रेसी ने किया है। अगला पॉइंट है, अध्यापक शिक्षा में अलगाव शब्द को कोठारी आयोग द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कोठारी आयोग 1964 से 66, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जानवर प्रशिक्षित किए जाते हैं जबकि अध्यापकों को शिक्षा दी जाती है, ऐसा कहा था WH किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, भारत में शिक्षा शास्त्र में प्रथम PhD उपाधि जो है बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा दी गई। नेक्स्ट है, सैडलर कमीशन 1919 ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र विभाग की स्थापना की संस्तुति दी थी। अगला पॉइंट है, UGC की स्थापना 1956 में हुई थी, 1956 में। अगला है, सबसे पुराना जो दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन, जिसके प्रणेता जो वो माने जाते हैं, यानी कि जिसको स्थापित किया था कपिल मुनि ने, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि। उनके सांख्य दर्शन के अनुसार इस संसार में दो मूल तत्व हैं, एक प्रकृति, दूसरा पुरुष। पुरुष के प्रकृति से अलग होने को ही मोक्ष कहा गया है। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन मानता है, 3 प्रकार मानता है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। एक GS का बहुत ही महत्वपूर्ण नोट हमने बीच में लिखा है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या केवल 1 है। पूरे यूपी में केवल एक ही बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है, जो कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र के रूप में कुकरेल जो कि पिकनिक स्टॉप है लखनऊ, पिकनिक स्पॉट है लखनऊ में, वहाँ पे ये बना हुआ है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, और यहीं नाइट सफारी भी बन रहा है। नेक्स्ट है, विचारकों के नाम दिए गए हैं कुछ, और उनके स्कूल ऑफ थॉट्स, यानी कि उनकी विचारधारा को बताया गया है। जैसे AJ अय्यर, इनका तार्किक विधेयवाद है। विटगेंस्टाइन, ये भाषाई विश्लेषणवाद से संबंधित हैं। बर्ट्रैंड रसेल तार्किक परमाणुवाद से संबंधित है, जबकि GE मूर जो है वो नव यथार्थवाद से संबंधित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, आधुनिकीकरण से तात्पर्य है विद्यमान आवश्यकताओं और जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया। अगला है, संप्रत्यय निर्माण का सही अनुक्रम। संप्रत्यय निर्माण का सही अनुक्रम बताया गया है। पहला, समस्या का साक्षात्कार, दूसरा है समस्या का विश्लेषण, तीसरा समान अंशों की पहचान करना, चौथा अंतर देखना, पांचवा है समान एवं भिन्न अंशों का अमूर्तीकरण, और छठा है क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, अधिगम प्रकारताओं का सही क्रम बताया गया है। पहला संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा संप्रत्यय अधिगम, और पांचवा है नियम अधिगम। इसके अलावा भी 3 अन्य प्रकार हैं, जैसे कि शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, BF स्किनर शिक्षण के प्रतिमानों के प्रणेता हैं। अगला पॉइंट है, खुला और दूरस्थ अधिगम शिक्षा के स्वरूपों में सबसे
पुराना है। नेक्स्ट है संप्रेषण के अंतर्गत प्रेषक, संदेश व प्राप्तकर्ता आते हैं, जबकि चाक तथा सांपट संप्रेषण का भाग नहीं है, जबकि ये लर्निंग ऐड है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद प्रारंभ किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है एनसीटी 1973 से सरकार के सलाहकार बॉडी के रूप में शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया में व विकास हेतु अस्तित्व में थी। इसे 1995 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि एनसीटी जो है 1973 में ही बन गई थी और ये गवर्नमेंट की एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रही थी, जबकि 1995 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। नेक्स्ट है अगला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका प्रारंभ जो है मार्च 2009 में हुआ था। अगला पॉइंट है मेरी पार्कर फॉलेट प्रशासन में मानव संबंध आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है NIBH देहरादून नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून में स्थित है और ये ऐसे बालकों से संबंधित है जो दृष्टिबाधित हैं। नेक्स्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत विकलांग बालक जो होता है, पहला इसमें टाइप दिया गया है कि आत्मविमोही बालक, सेरिब्रल पेलेसी से युक्त बालक और कुष्ठ रोग मुक्त हुआ वाणी बाधित बालक, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता हो कि 2016 में रिवाइज किया गया था इस एक्ट को, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को। तो उसमें क्या है कि पहले सात प्रकार के जो है हैंडीकैप्ड लोगों को 7 प्रकार से चिन्हित किया गया था, जबकि जब 2016 में ये रिवाइज्ड हुआ तो उसमें जो है 21 प्रकार बताए गए विकलांगता दिव्यांगता जिसे अब हम बोलते हैं दिव्यांगता के 21 प्रकार बताए गए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है मानवाधिकार वर्ष 1995 में मनाया गया। अगला पॉइंट है दर्शन सिद्धांत है और शिक्षा क्रिया है, यानी कि इसकी अगर इसका कोटेशन जो बना कि शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, ऐसा एडम्स ने कहा। नेक्स्ट है मानववाद के अनुसार मानव पूर्ण शक्ति संपन्न प्राणी है। अगला पॉइंट है शिक्षा वह है जो बालक को मनुष्य बनाए, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला पॉइंट है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के निर्माण हेतु प्रकृति को पुरुष प्रेरित करता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने अंतर्राष्ट्रीय अभिवृद्धि के विकास पर बल दिया। अगला है कैब का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान कुर्ट लेविन के द्वारा सृजित किया गया था। इसके 4 चरण होते हैं, योजना, क्रियान्वयन, निरीक्षण और प्रतिबिंबित करना। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के 86वें संशोधन कब हुआ? 2002 में ये जोड़ा गया था और ये कई बार पूछा जा चुका है कि ये लागू कब से हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। RT 2009 जो है ये 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ था इसका। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या है, तो इसका सही क्रम है समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, प्रदत्तों का संकलन और प्रदत्तों का विश्लेषण और सबसे अंत में निष्कर्ष प्राप्त करना, ये क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम है। नेक्स्ट है NPE पुनर्विचार समिति 1990 के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे। अगला है NPE 1968 ने शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण व पत्राचार्य शिक्षा पर बल दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी NPE 1968 वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आई थी। 64 में जो कोठारी कमीशन बना, 66 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके रिकमेंडेशन के आधार पे 68 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी। उसने कहा था कि सेवाकालीन प्रशिक्षण व पत्राचार शिक्षा पर बल दिया था। उसने इसके बारे में कहा था कि इस पर ज़्यादा वर्क होने चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर स्क्रीन पर दिखने वाली पिक्चर के एक बिंदु को पिक्सल कहते हैं। अगला पॉइंट है RTE के अनुसार किसी छात्र से कैपिटेशन शुल्क लेने वाले स्कूल पर प्रति व्यक्ति शुल्क की 10 गुना राशि का आर्थिक दंड लगेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब जितने भी स्कूल्स हैं सब पे RTE के तहत 25% सीट्स जो है रिजर्व करने की बात कही गई है कि जो इकोनॉमिक वीक लोग हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के से आते हों समाज के, उनको वहाँ पे आपको 25% सीट्स उनसे भरनी है। तो उसमें अगर किसी बच्चे से यहाँ पे शुल्क लिया गया तो प्रति व्यक्ति शुल्क की 10 गुना राशि का जो है आर्थिक दंड उस स्कूल को देना होगा। नेक्स्ट है RTE में अक्षम बालकों है तो अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष है। अगला है विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ऐसा हुमायूं कबीर ने कहा था। नेक्स्ट है NEP 1986 की मुख्य विशेषताएं हैं।
यहाँ पे बताया गया है, पहला राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, दूसरा समानता के लिए शिक्षा और तीसरा प्राथमिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी तंत्र है, ऐसा रायवर ने कहा। अगला है, वह विद्यालय जो 3 वर्षों तक आरटीई नियम का पालन नहीं करता है या ना करता पाया गया, वो बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ईसीसीई का फुल फॉर्म कभी कभी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है और हमसे सिली मिस्टेक हो जाती है, तो विशेष रूप से आपको इन बारीकियों पे अध्ययन करना है। जैसे कि ईसीसी का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है, प्रशासन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजुभाई बधेका है। अगला है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करते समय शोधकर्ता द्वारा प्रथम प्रकार की त्रुटि संभावित है। जैसे कि अब आप जानते हैं प्रथम प्रकार, द्वितीय प्रकार, यानी कि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, ठीक है, और कोई इंटरव्यू देने कोई आया कैंडिडेट, आपने वांट निकाली है और कोई कैंडिडेट आया इंटरव्यू देने, तो उसमें होगा क्या कि आपने वहाँ पे ऐसा किया कि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया जो कैंडिडेट आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल नहीं है, कहने का मतलब प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सॉरी, जैसे कि आपने उस कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया जो आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल है या आपकी कंपनी के लिए प्रोडक्टिव है, यानी कि जो अच्छा कैंडिडेट था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया, यहाँ पे क्या कौन सी एरर होगी, यहाँ पे टाइप 1 एरर है। यानी कि कोई कंपनी के लिए आपका अच्छा कैंडिडेट था लेकिन उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है। लेकिन जो आपकी कंपनी के लिए फ्रूटफुल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, ऐसे कैंडिडेट को अगर सेलेक्ट कर लिया आपने, तो ये टाइप 2 एरर मानी जाती है। तो यही कुछ है, आप इतना अगर जानकारी रखेंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा अपर लेवल का क्वेश्चन अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। नेक्स्ट है, स्वामित्व अधिगम आव्यूह बी ए ब्लूम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला पॉइंट है, टोली शिक्षण का प्रादुर्भाव यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट है, NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, नेक्स्ट है, विद्यालय एक सहकारी समाज है, ऐसा रायबर्न ने कहा था। इससे पहले भी रायबर्न की एक परिभाषा आई थी कि कार्यालय जो है वो विद्यालय का नाड़ी तंत्र है। तो आपको इन सब पे कोट्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में ऐसे, और 4 आपको दार्शनिकों के नाम दे देगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण विद्यालय व्यवस्था में सुधार करने हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम है, ऐसा एडम्स ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछना फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में 4th क्रम में आता है। अगला है, भारत में शिक्षण संस्थानों की निरीक्षण पद्धति का उद्भव वुड डिस्पैच 1854 से हुआ है। नेक्स्ट है, शिक्षा में दर्शन को शामिल करने का सही तर्क। पहला है, दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप में समझने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा है, दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और तीसरा है, शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं का सही समुच्चय है। पहला है वैभाषिक, दूसरा पावज्जा, तीसरा है संस्कार और चौथा है सौतांत्रिक। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण जो कि एक शिक्षण प्रशिक्षण विधि है, ये कौशल पर जोर देती है। नेक्स्ट है, स्कूल को सामान्यतः सामाजिक प्रणाली की उप प्रणाली समझा जाता है। अगला पॉइंट है, शिक्षा जनतंत्र की दाई है, ऐसा ड्यूबी ने कहा था। नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रथम PhD उपाधि प्रोफेसर SB चिकरमैन ने प्राप्त की थी। जैसा कि आपको पहले ऊपर हमने बताया इससे प्रीवियस वाले पॉइंट में कि जो शिक्षा शास्त्र में प्रथम PhD उपाधि जो है वो बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे PhD उपाधि जो किसको मिली थी, SB चिकरमैन को। नेक्स्ट है, आदर्शवादियों ने सर्वाधिक बल शिक्षा के उद्देश्यों पर दिया है। अगला है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या था, इस प्रश्न का उत्तर देता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिपक्वता में लड़कियों की तुलना में लड़के बेहतर हैं, यह एक निश्चित परिकल्पना है। अगला है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में विषय वस्तु विश्लेषण आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के सिद्धांत में पावलोव का विश्वास है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होती है, यानी कि जो आयु होती है बालक की वो जब 2 से 7 वर्ष की होती है, तो इस बीच की जो अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ऐसा पियाजे के अनुसार है। नेक्स्ट है, शून्य परिकल्पना को गलत निरस्त करना अल्फा त्रुटियों का सूचक है। अगला है, प्रायोगिक अनुसंधान विधि में चरों का नियंत्रण आवश्यक है।
नेक्स्ट है वर्णनात्मक शोध की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक घटनाओं का वर्णन एवं विश्लेषण करना। दूसरा है इसमें चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। तीसरा है इसमें चरों में जोड़ तोड़ करके उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला है शून्य परिकल्पना। वह परिकल्पना है जिसके द्वारा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट है टी परीक्षण ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे बताया गया है। टी इजकल टू x1 बार माइनस x2 बार अपान सिग्मा डी, जिससे कहते हैं कि टी इजकल टू मीन डिफरेंस अपान सिग्मा डी। नेक्स्ट है नामित मापन स्तर शिक्षा में कम प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग बिना किसी मात्रात्मक मूल व लेबलिंग वेरिएबल्स के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे व्हाट इज योर जेंडर, व्हाट इज योर हेयर कलर। ये क्या है? ये नामित मापन स्तर है जो कि शिक्षा में बहुत कम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है बृहदीश्वर महादेव मंदिर। ये तमिलनाडु में स्थित है और ये ग्रेनाइट पत्थर से बना है, और ये मंदिर जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। अगला है जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थियरी से संबंधित है, और ये थियरी जो है वो 1967 में रॉबर्ट वैगनर ने दी थी। अगला है हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होता है। नेक्स्ट है सप्तऋषि नाम एक तारामंडल का है। आपको इधर दिया गया है कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा गया। नेक्स्ट है फ्रेड फील्डर द्वारा परिस्थित जन सिद्धांत मॉडल एक संगठन में नेता की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये MBO का फुल फॉर्म है। अगला है PERT प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये डेवलप की गई 1958 में। नेक्स्ट है बुक दी गई है और उसके ऑथर का नाम दिया गया है, जैसे कि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये थॉर्नडाइक एंड हेगन ने दिया है। अगला है एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये LJ कॉर्नबैक ने दिया है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये ANS टेसी के द्वारा दी गई है। और अगला है एजुकेशनल मेजरमेंट, ये लिंडक्विस्ट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है MMPI का निर्माण हाथवे व मैकिनले ने किया। अगला है अनुदेशन शिक्षार्थियों को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रभावित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण का प्रवीणता अधिगम प्रतिमान BS ब्लूम ने दिया है। नेक्स्ट है सृजनात्मक प्रक्रिया के पदों का पुनर्विन्यास, उसकी हायरार्की यहाँ पे दी गई है। तैयारी, प्रसुप्तावस्था, प्रदीप्तावस्था और फिर सत्यापन। अगला पॉइंट है शैक्षिक पर्यवेक्षण अनुदेशन में सुधार लाने के लिए एक नियोजित कार्यक्रम होता है, ऐसा कहा था एडम्स व डिक्की ने। नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षक को अपने सेवा काल में कम से कम 2 या 3 माह की सेवाकालीन शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन किसकी थी? कोठारी आयोग 1964-66 की। नेक्स्ट है हिल्डा टाबा के अनुसार छात्र के लिए पाठ्यक्रम शिक्षक को बनाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं NCF 2005 अभी तक लागू है, तो वही वो फ्रेम करता है करिकुलम को। जबकि हिल्डा टाबा ने कहा कि क्योंकि छात्र से सबसे ज़्यादा कनेक्टिव जो रहता है वो शिक्षक रहता है, उसकी कनेक्टिविटी छात्र के बहुत ही नज़दीक है। और दूसरी बात, छात्र की मानसिक स्थिति क्या है, छात्र का लेवल क्या है, ठीक है, छात्र किस प्रकार का है, ये शिक्षक से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो इसीलिए उन्होंने इसको दृष्टिगत रखते हुए कहा कि छात्र के लिए जो करिकुलम को फ्रेम करने का काम है वो भी किसी टीचर को, उसका जो टीचर है उसी को करना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, ये ओटावे ने कहा था। अगला है मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो को मानववादी मनोवैज्ञानिक माना गया है। नेक्स्ट है सेखी मारना एक प्रकार का ऊर्ध्वीकरण है। और अगला और लास्ट पॉइंट है आज का कि वाहन चलाना सीखना अधिगम की परख और चूक विधि पर आधारित है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, और ऐसे ही हम आपको छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे वो परीक्षा तक हम आपको निरंतर लाने की कोशिश करेंगे। जितना भी हमें समय मिल पाएगा अपनी तैयारी के बाद, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और आप भी लगे रहिए एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि यही 1 महीने का जो समय है ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।